हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीन पिएजेट के थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। तो जीन जो है एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। उनका मानना था कि जो चिल्ड्रन की इंटेलिजेंस है वो उनकी ग्रोथ के हिसाब से बढ़ती रहती है, डेवलप्ड होती रहती है। उनका मानना था कि जो बच्चे हैं वो सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक्वायर नहीं करते बल्कि मेंटल मॉडल को भी एक्वायर करते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ये जानने में कि जो चिल्ड्रन हैं वो हमेशा गलत आंसर्स क्यों देते हैं, वो लॉजिकली क्यों नहीं सोचते हैं। उन्होंने फिर रिवील करा था कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस चाइल्ड और अडल्ट के बीच में, बिकॉज वो अलग अलग सोच रखते हैं कि मेंटालिटी अलग अलग सिचुएशन को लेकर अलग अलग होती है। उन्होंने कुछ स्टेजेस बताई थी जहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। आइए चलिए उन स्टेजेस को पढ़ते हैं। पहली स्टेज है सेंसरी मोटर या फिर ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, जो कि 8 से लेकर 24 महीने के बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होती है। बच्चा जो है अपनी सराउंडिंग को एक्सप्लोर करता है, समझता है अपनी सेंसेस और एक्शंस के द्वारा। इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो प्रेजेंट में जीते हैं, उनके अंदर कोई भी मेमोरी स्टोर नहीं होती। आप अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए। आपको याद है जब आप छोटे थे, कुछ 8-9 महीने के, आपको कुछ मेमोरी याद है? नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त पे बच्चे जो हैं प्रेजेंट में जीना जानते हैं। ये अगर मेमोरी याद भी होती है तो बहुत ही धुंधली होती है, कुछ ढंग से उनके माइंड में स्टोर नहीं हुआ होता। दूसरी स्टेज होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे सिंबॉलिक स्टेज भी कहा जाता है। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ये 2 से 7 साल के बच्चे के अंदर होती है। इस टाइम पे जो बच्चे हैं वो लॉजिकली नहीं सोचते, थोड़े ईगो सेंट्रिक होते हैं, ज़िद्दी टाइप होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा या फिर खुद भी एक्सपीरियंस करा होगा कि बच्चे एक शॉप पे जाते हैं, टॉय शॉप पे, ज़िद करने रखते हैं, रोना धोना कि मुझे ये टॉय चाहिए, मुझे टॉय चाहिए, मैं नहीं जानता। लॉजिकली नहीं सोचते, पैसे लगते हैं कुछ चीज़ खरीदने में। उस वक्त पे वो ईगो सेंट्रिक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं कॉज एंड इफ़ेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, जिसकी वजह से जो है जज नहीं कर पाते। इस एज में कोई भी बच्चा प्रॉपर जजमेंट पास नहीं कर पाता है। इस टाइम पे बच्चे जो है इमेजिनरी चीज़ें सोचते हैं। इस टाइम पे बच्चों की इमेजिनेशन काफ़ी क्रिएटिव होती है, लेकिन उससे उनकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं करते इस स्टेज पे। नेक्स्ट स्टेज होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी लॉजिकल, जो कि 7 से 11 साल के बच्चे के अंदर डेवलपमेंट जब होती है। यहाँ पे बच्चा कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझ पाता है, लोगों की फीलिंग्स को समझ पाता है और लेस ईगो सेंट्रिक होता है। लॉजिकल थिंकिंग और ऑपरेशनल थिंकिंग में इंगेज्ड होता है, इससे वो एक कंक्लूजन, एक सॉल्यूशन निकाल पाए किसी भी प्रॉब्लम का। नेक्स्ट स्टेज है और लास्ट स्टेज होती है फॉर्मल ऑपरेशन, जो डिफाइन करती है एक सिंबॉलिक रीजनिंग को। ये डेवलपमेंट बच्चों के अंदर होती है जब वो 12 साल के होते हैं या उससे ज़्यादा के। उनकी जो सोच होती है फ्री होती है किसी भी फिजिकल बैरियर से, किसी भी आर्ग्यूमेंट से। इस स्टेज में बच्चों को एक बेसिक, एक स्पेसिफिक रीज़न चाहिए होता है उस आर्ग्यूमेंट का, उस प्रॉब्लम का। साइंटिफिक रीज़न चाहिए होता है, एग्जाम्पल। ये हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है। तो ये थ्योरी स्कीमा थ्योरी से रिलेटेड है। स्कीमा मतलब फिजिकल एंड मेंटल एक्शंस या कॉम्प्लेक्स एक्शन जो कि अटेंशन में या कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट हो गए हो और परफेक्ट सेंस बनाते हो किसी भी चीज़ का। यहाँ पे अडेप्टेशन हो रही है नई इंफॉर्मेशन की विथ करंट और प्रीवियस इंफॉर्मेशन। पे पास नॉलेज और न्यू नॉलेज को कंबाइंड करके बच्चा जो है सोचता है, समझता है किसी भी सिचुएशन को। ये थ्योरी इम्प्लीमेंट करती है डिस्कवरी लर्निंग को, लर्निंग प्रोसेस पे अटेंशन देने को रादर देन फोकस ऑन एंड। ये एक एक्टिव टीचिंग का प्रोसेस है। इस थ्योरी में इंडिविजुअल की जो है कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ हो रही है, क्रिटिकल थिंकिंग हो रही है और अलग अलग लेवल पे डेवलपमेंट हो रहा है। ये कुछ क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी है। पहला, ये फॉर्मल ऑपरेटिंग है।
हर एक इंसान केपेबल नहीं होता है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को समझने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि एक एक स्टेज पे वही टाइप का डेवलपमेंट हो जो दूसरे इंसान के अंदर भी हो रहा है। यहाँ पे जो डेवलप ऑफ नॉलेज है वो मेंटल मॉडलिंग पे हो रही है। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।